हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2022 यानी कि पद्म पुरस्कार 2022 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की इस वीडियो में हमने लाया है, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। और पद्म पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे हम शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2022, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार से संबंधित। 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लोगों को 2022 में सम्मानित किया गया, तो देखिए कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है, जिनमें से आपको मालूम है कि पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे सब कुछ इन सब बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, जिनमें से 128 लोगों में से पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, और पद्म श्री मिला है 107 लोगों को। तो ये आपको याद रखनी है। ओके, तो 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 128 लोगों को, जिनमें से पद्म भूषण में 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्म श्री 107 लोगों को दिया गया है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पद्म भूषण दिया गया है 4 लोगों को। कौन कौन से वो लोग हैं? चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। देखिए 107 जो पद्म भूषण में दिए गए हैं और पद्मश्री में जो ज़्यादा दिए गए हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 107 दिए गए हैं तो आपको 107 तो याद करना नहीं है, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पद्म भूषण की बात करेंगे, तो इनमें तो 4 लोगों को ही दिया गया है और चारों ही आपको याद रखना होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पद्म भूषण 2022 में 4 लोगों को दिया गया है। ये संख्या भी पूछा जाता है कि कितने लोगों को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है 2022 में। कौन कौन से वे लोग हैं आइए देख लेते हैं। सुश्री प्रभा अरे, ये पहले हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं और ये कला से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है श्री राधे श्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो आपको याद ही रखना है कि जनरल बिपिन रावत, इन्हें मरणोपरांत, जो कि उत्तराखंड के हैं और सिविल सेवा से संबंधित है, इन्हें पद्म विभूषण 2022 दिया गया है मरणोपरांत। ओके, नेक्स्ट है श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण 2022 दिया गया है। तो चारों लोगों को मैंने आपको बता दिया। पहले हैं सुश्री प्रभा अरे, श्री राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और श्री कल्याण सिंह, चारों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है पद्म भूषण। तो देखिए पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, लेकिन आपको 17 पूरा याद नहीं रखना है, कुछ प्रमुख है जो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको याद रखना है। ओके, तो पद्म भूषण ये आपको याद रखना है कि 17 लोगों को दिया गया है। कई बार एग्जाम में संख्या भी पूछा जाता है, तो पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। वही अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन की, तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण था और यहाँ पे पद्म भूषण है, तो पद्म विभूषण 4 लोगों को और अगला है पद्म भूषण, जो कि 17 लोगों को दिया गया। कौन कौन से वे लोग हैं हम एक बार बता देते हैं आपको, और इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं। और विक्टर बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के। गुरमीत वाबा को मिला है, बुद्धदेव भट्टाचार्य को मिला है, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट है नटराजन चंद्रशेखरन को मिला पद्म भूषण 2022। अगला है कृष्ण एला और सुचित्रा एला, जो कि भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी है। अगला है देवेंद्र झाझड़िया, पैरालंपिक खिलाड़ी, राजस्थान से हैं। अभी मैं चूज करवाता हूँ कौन कौन सा आपको याद रखना है। राशिद खान को मिला है, राजीव महर्षि को मिला है, सत्यनारायण नडेला को मिला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। अगला है सुंदर पिचोई, जो कि गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं। अगला है साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख है। अब इनमें से कौन कौन सा आपको याद रखना है मैं आपको आप निशान लगा देता हूँ, जो कि आपको याद रखना है।
पहला याद रखना है पद्म भूषण 2022 17 लोगों को मिला है। इनमें से आपको याद रखना है गुलाम नबी आज़ाद को, विक्टर बनर्जी को, बुद्धदेव भट्टाचार्य को याद रखना है, नटराजन चंद्रशेखरन, यहाँ पे भारत बायोटेक के संस्थापक हैं, इनको आपको याद रखना है और ये पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, देवेंद्र झाझड़िया, इसे आपको याद रखना है। अगला है सत्य नारायण आर्य यानी कि सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, इन्हें याद रखना है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट है सुंदर पिचोई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ है, इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला जो कि लास्ट है पद्म भूषण से साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। तो जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है वो तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मश्री। तो देखिए पद्मश्री जो 2022 में मिला है 107 लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पद्मश्री की संख्या को बार बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप डेफिनेटली याद रखेंगे कि पद्मश्री जो कि 2022 में 107 लोगों को दिया गया है। उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नीरज चोपड़ा, आपको मालूम है ओलंपिक में एकमात्र इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो कि भारत के तरफ से, तो ये भाला फेंक से संबंधित हैं, तो इन्हें मिला पद्मश्री। प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वंदना कटारिया जो कि महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, सोनू निगम जो कि संगीतकार हैं, अवनी लखेरा जो कि पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। अगला है ब्रह्मानंद शाखवलकर जो कि फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, अजित श्रीवास्तव जो कि गायिका हैं, बाबा शिवानंद, और इसके अलावा अजय कुमार सोनकर वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर मोतीलाल वैज्ञानिक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी निर्देशक। तो ये सभी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन इनमें से आपको कौन सा याद रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 107 लोगों को तो पूरा आपको याद नहीं करना होगा, और इनमें से आप ये सभी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं और ऐसा पूछ देता है कि इनमें से किसे पद्मश्री 2022 नहीं मिला, तो 3 लोगों का नाम दे दिया जाएगा कि उन्हें मिला होगा और एक जो होंगे उनको नहीं मिला होगा। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट जो नाम है, अन्य जो यहाँ पे सभी नाम मैंने लिखा है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है, और इनमें से आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा को, प्रमोद भगत को, वंदना कटारिया, सोनू निगम, अवनी लखेरा, अनिल लखेरा नहीं है, अवनी लखेरा है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अवनी लखेरा। नेक्स्ट है ब्रह्मानंद साखवलकर को आपको याद रखना है। यहाँ पे इसके अलावा याद रखना है आपको चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि निदेशक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है आपको, और वीडियो के एंड में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, जो भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, नेक्स्ट है भारत का। अब यहाँ पे कुछ भारत रत्न से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत रत्न 2022 में भी किसी को नहीं दिया गया, उससे संबंधित कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। ओके, अब अगला पूछा जाए कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये तो सबको मालूम रहता है कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जहां भारत रत्न आ जाए उससे तो सब नीचे ही रहेंगे। तो भारत रत्न सबसे, जो कि भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि पद्म विभूषण है। इसके अलावा अगर आता है नेक्स्ट, जो कि तीसरे नंबर पे तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान, वो है पद्म भूषण। इसके अलावा चौथा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्मश्री है। तो देखिए सब सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, और यहाँ पे आपको शब्द में भी देखिए, आपको शब्दों में भी छोटा यहाँ पे अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम दिख रहा होगा। पद्म विभूषण ये थोड़ा बड़ा है, पद्म भूषण यहाँ पे थोड़ा सा वो हट गया है तो थोड़ा सा छोटा है, पद्मश्री ये उससे भी छोटा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा, तो ऐसे ये घटते हुए क्रम में आता है। तो सबसे पहला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है, सेकंड पे आता है पद्म विभूषण, उसके बाद तीसरे नंबर पे पद्म भूषण, और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। ये आपको याद रखनी है। ओके, अब अगला है पद्म पुरस्कार कितने रुपए की नगद राशि। देखिए जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए शून्य यानी कि 1 भी रुपये नहीं मिलता है, ये आपको याद रखनी है। पद्म पुरस्कार कितने रुपए की नगद राशि
दी जाती है तो 1 भी रुपये पद्म पुरस्कार के लिए नगद राशि के रूप में नहीं दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो ये आपको मालूम है कि गणतंत्र दिवस को यानी कि 26 जनवरी को ये प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला, तो देखिए 2022 में भी किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, ये आपको याद रखना है। किसी को भी 2022 में भारत रत्न नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। पहला भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था, तो पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से वो लोग हैं, चंद्रशेखर वेंकटरमन, और सेकंड नंबर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहला भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से तीनों नाम मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ये आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार का आकार। तो देखिए भारत रत्न जो पुरस्कार होता है उसका आकार पीपल के पत्ते के जैसा होता है, कुछ इस प्रकार ऐसे होता है, और यहाँ पे भारत रत्न लिखा होता है, ये आपको याद रखनी है। तो पीपल के पत्ते जैसा होता है, यहाँ पे भारत रत्न बीच में लिखा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा कौन है, तो ये खिलाड़ी हैं, सबसे युवा हैं सचिन तेंदुलकर। और कब मिला था इन्हें भारत रत्न, 2014 में मिला था। तो ये अब तक के सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले, ये आपको याद रखना है, शख्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और खेल जगत में भी अगर हम बात करें तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले शख्स कौन है, वो हैं सचिन तेंदुलकर। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, सबसे युवा भी हैं और खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जो जिन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, तो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, जबकि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों जो हैं वो अधिकतम लोगों को दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को अभी दिया गया 2022 में, लेकिन भारत रत्न नहीं दिया गया इस साल। और मैं आपको बात करूं तो मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, अगर दिया गया होता तो अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न एक वर्ष में, ये आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत रत्न भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है, तो सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। भारत रत्न यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। भारत रत्न पाने वाले 2 गैर नागरिक कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। तो भारत रत्न पाने वाले 2 गैर नागरिक हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला। उनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर नागरिक कौन थे, तो यहाँ पे प्रथम अगर पूछा जाए तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जबकि 2 लोग हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, और उनमें से जो प्रथम है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी, ये आपको याद रखनी है। तो भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला। तो पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, लाल बहादुर शास्त्री को। कुछ इंपॉर्टेंट और बातें हैं जो छूट गई थी, यहाँ पे आप इसे देख लीजिए। पद्म विभूषण जो होता है, देखिए पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियाँ होती है, जिसमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है, ठीक है। और ये किसके सेवा में दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद्म जो विभूषण है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्मश्री जो है प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। सभी क्वेश्चन जितने भी आपके
एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। अगर आपसे पद्म पुरस्कार से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो से बाहर नहीं, यानी इन सभी क्वेश्चन से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद है, जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।